This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tap. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 10th फरवरी 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप इन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर, द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। मोस्टली मेजर कार्ड्स निकल कर आए हैं, मेजर आर्काना के कार्ड ज्यादा है यहाँ पर। ओके, तो कल के दिन पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा शिफ्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। वक्त का पहिया आपके लिए घूम रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आपको लेकर जा रहा है। ये वक्त आपकी फेवर में आने वाला है। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही अचानक से एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। अब आप अपनी लाइफ के अंदर आगे की ओर मूव कर पाएंगे। जो स्टेगनेंट एनर्जीज हैं वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और अब आप बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव एनर्जीज में रहने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आप जितने भी फैसले होंगे ना, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर प्रोफेशनल टाइप में वो फैसले आप लेने वाले हैं। कल बहुत इंपॉर्टेंट ये बात रहेगी कि आप अपनी बातों को बहुत क्लियरली रखें। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अनइमोशनल होकर आपको, प्रैक्टिकल रहकर आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाने हैं। अगर सामने से कोई पर्सन आपको ये कहता भी है कि आपके लिए इमोशंस मायने नहीं रखते हैं तो आपको ज्यादा उस चीज से इफेक्ट होना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी एडवाइस की जरूरत है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो आप किसी प्रोफेशनल से उस पर्टिकुलर फील्ड में एडवाइस लीजिएगा। वैसे तो कल आप मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आ रहे हैं, इम्पार्शियल नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, आपको सामने से रिस्पेक्ट मिलने वाली है। बस अपने इमोशंस को साइड पर रखिएगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो भी फैसले अपने जीवन में बनाने हैं या किसी के साथ आप कोई भी बात कर रहे हैं तो फेयर तरीके से चलिएगा। ठीक है, आपको अगर किसी सिचुएशन पर अपनी कोई राय देनी है तो हर एक एस्पेक्ट को देखकर फिर उस सिचुएशन पर राय आपको बनानी है। अगर आपका कल कोई कोर्ट केस है तो वो केस आपकी फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहने की जरूरत है। और आप अगर किसी के प्रपोजल को ठुकरा रहे हैं तो इमीडिएटली मत ठुकराइएगा। पहले देख लीजिएगा हर एक साइड पर कि
कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिसे आप मिस कर रहे हैं। उसके बाद आप डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में जा सकते हैं। इमीडिएटली डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में जाने का मतलब ये है कि आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो बैलेंस में रहने की जरूरत है कल के दिन पर। आपके लिए जितने भी डिले, जितने भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज थी, वो कल खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपने अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर स्फीयर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है। ठीक है, और आप बहुत कुछ अच्छा, इम्प्रेसिव उस चीज में क्रिएट कर पाए हैं, और कल आप उस चीज को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस तो आपके सामने जरूर होंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उन चैलेंजेस को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ पाएंगे। जो आपके पास से आपने चीजें सीखी हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का मौका आपको कल के दिन पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बहुत लंबे टाइम से इस सिचुएशन से जूझ रहे थे, लेकिन कल आपको दो रास्ते बहुत क्लियरली नजर आएंगे। आपको कौन सा ऑप्ट करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऑप्ट कीजिएगा। दिल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कल आपका कोई लव रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपके लव रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ रिलेटेड अगर आपको बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं, तो कल उस चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक्शन लेने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ को स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकालने के लिए लाइफ को एक मूविंग मोड पर लेकर आना होगा। अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। कल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है, बल्कि जितना ज्यादा एक्शन लेंगे, जितनी ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आएंगे, उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आपको आपके जीवन में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। एक्शन किस तरह का एक्शन होना चाहिए, ये आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, और एक्शन लेना भी है। घबराने की बात नहीं है। आपको कल शायद किसी नई डायरेक्शन में मूव करना पड़े, कीजिएगा। ये आपकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट पल है। इसको आपको फुलेस्ट जीना है। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके काम के रिलेटेड आपको बहुत ही एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग भी आपको कोई अच्छी न्यूज कल के दिन पर मिले, कोई अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे कि कल आपकी प्रमोशन हो सकती है, स्कॉलरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप के चांसेस बनेंगे। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो रास्ते आपके लिए क्लियर होने वाले हैं। आपको कल एक चांस मिल रहा है कुछ एक्साइटिंग सीखने का, तो आपको वो चांस ग्रैब करना चाहिए, और आप इससे अपने करियर को अपलिफ्ट कर पाएंगे। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज्यादा चीयरफुल नजर आ रहे हैं, इंटेलिजेंटली काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप रिलायबल रहेंगे, मतलब लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और कल आपको अपनी लाइफ में हर काम करने में मजा आने वाला है, और स्पेशली आपके वर्क प्लेस के रिगार्डिंग। ठीक है, एड ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत स्पीड से चलनी शुरू हो जाएंगी। आपके सामने बहुत सारी वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज होंगी, एक साथ वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो आपको होगा कि इतना सब कुछ आपकी लाइफ में एक साथ होना शुरू हो गया। लेकिन आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आज के टाइम पर लोगों के पास काम नहीं है। अगर आपको कोई काम मिल रहा है, और वो भी बहुत सारे, तो आपको डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। आजकल लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग बैठे हैं, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। आपको कल अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो डिवाइन को थैंक यू कहना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये है आपकी कल की एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब नोट कीजिए कल के उपाय। फटाफट से नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, एंड पेन डाउन कीजिए। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीजों का दान करना है। आप दूध का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं।
कल के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। इससे भी जो शुक्र ग्रह हैं वो मजबूत होते हैं। कल के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है। आपको इमली नहीं खानी है, अचार नहीं खाना है, सॉस नहीं खानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं और आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो पाती है। अगर आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए, मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ किस तरह की चाहते हैं। माँ से उनका आशीर्वाद मांगिए। माँ अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आप पर जरूर बरसाएंगी और आपकी मैरिड लाइफ वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जा सकते हैं। मंदिर नहीं है आसपास तो आप घर पर ही अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं और माँ को आप पिंक या फिर रेड कलर का फ्लावर अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वैसी हो जाए जैसा आप चाहते हैं। जैसी भी चाहते हैं वैसा बोलकर बताइएगा। मनन कहना है आपको माँ से। माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर जरूर बरसाएंगी। आपके घर में धन की वृद्धि होगी। कल के दिन पर जो भी मैरिड वुमेन है, अपने घर में आप एक तो नंगे पांव मत घूमिएगा और आपको पायल डालकर कल के दिन पर घूमना है घर पर, ताकि आपके घर में धन की वृद्धि हो सके। बिकॉज आप अपने घर की लक्ष्मी हैं और आप अगर अपने घर में छन छन करके घूमेंगी तो ऑब्वियसली आपके घर के अंदर धन का आगमन होगा। कल के दिन पर जो लोग मैरिड हैं या लीगली कमिटेड किसी रिलेशनशिप में हैं, आपस में झगड़ा मत कीजिएगा। उससे शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है और आप फिर जितना मर्जी पैसा कमा लें लेकिन लग्जरीज को आप नहीं भोग पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कल के दिन पर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। बल्कि आजकल तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, अपने पार्टनर को कोई एक अच्छा सा प्रेजेंट कल के दिन पर दीजिए। प्रेजेंट महंगा हो ऐसा मैंने नहीं कहा है, बस इतना अच्छा हो कि जो आपके पार्टनर हैं उनके फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए। ठीक है। इससे आपके शुक्र ग्रह की मजबूती बनेगी और आप दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही सिंपल उपाय है लेकिन करके देखिएगा, बहुत ही कारगर है। जो अनमैरिड लड़कियां हैं और मैरिज नहीं हो पा रही है, डिले हो रहा है, कल के दिन पर तुलसी पर आप दीपक जलाइए, तुलसी पर आप जल चढ़ाइए। शाम के टाइम पर आप कीजिएगा, मॉर्निंग टाइम भी कर सकते हैं, मतलब रात के टाइम पर नहीं करना है। ठीक है, दिन में किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। दीपक अगर आपके घर में चलाते हैं तो जलाइएगा, अगर नहीं चलाते हैं तो नई चीज स्टार्ट मत कीजिएगा, बिकॉज उस चीज को फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है। और आप अगर करना भूल जाए तो वो चीज आपको अपनी ओर खींचती है और फिर ब्लॉकेजेस खड़ी होती हैं। ठीक है। अगर तो मेंटेन कर सकते हैं तो थ्रू आउट लाइफ कीजिए, अगर नहीं मेंटेन कर सकते हैं तुलसी पर दीपक, तो नई चीज स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।